गुड आफ्टरनून एवरीवन। कम ऑन लाइव, सब लोग लाइव आ गए जल्दी से जल्दी। यस और नो? यस्टरडे वी डिस्कस ऑन क्लॉक रिलेटेड कंसेप्ट। तो वीडियो ऑडियो इज ऑडिएबल एवरीवन? प्लीज टेल मी फर्स्ट। या ओके रोहित। तो यस्टरडे अपन ने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे? आई थिंक 31 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। 31 तक किसी को डाउट था? डिम्पल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नवीन गुड आफ्टरनून। तो कल अपने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे नवीन? मुझे बताइए, इन्फॉर्म मी। How many questions we solved yesterday of clock chapters? Please tell me. 30? I think 30 is complete. Yes or no? Please comments me. If done, तो please comments me. Good afternoon, good afternoon. So today we start the next questions. Next questions 32. Let's see. It is a language based question. But basically clock का इतना वेटेज नहीं है, फिर भी अपन काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि तुम साथ के साथ और भी काफी सारे पेपर्स देते रहते हैं पीएसयू का। तो 30 तक हो गया था। तो 30 एंड 31 बोथ आर सेम क्वेश्चंस। ओके, चाहो तो 31 भी देखिए। लेट्स सी 31 सेम क्वेश्चंस। यहां पर आपस में इंटरचेंज वाला है। तो आयुष कॉलेज से कब आया, जाने का टाइम निकालना है। 2 से 3 के बाद वापस आता है, तो कॉलेज कब गया। तो टी वैल्यूज 8, 60/30। अपोजिट टाइम वी यूज द 3। तो 8 180/30। We solve these values 1 3 times 11/13। तो राइट आंसर विल बी बी। तो ये एग्जैक्ट वो टाइम है जब वो घर से निकला था। गॉट इट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू 32 and 33। प्लीज सॉल्व एवरीवन। टाइम इज 1 minute फॉर यू। 1 minute for 2 questions। टाइम स्टार्ट। डू फास्ट। 32 and 33 very simple questions। प्लीज सॉल्व एवरीवन। आरके गुड आफ्टरनून। सभी लोग सॉल्व करें यहां पर। लैंग्वेज को थोड़ा सा डीप से पढ़ें, कहीं गलती होने की प्रॉबिलिटी ना हो। गुड एफर्ट्स। 32 का आंसर है। टाइम इज ओवर। हाउ द सोल 32? लेट्स सी। माधव अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से पहले 15 मिनट निकला। जो उसका रेगुलर टाइम है उससे 15 मिनट पहले निकला। बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगती है, तो वह 8:40 पे पहुंचा। 10 मिनट लगती हैं, तो 8:30 पे घर से निकला। ये रेगुलर टाइम से 15 मिनट्स पहले निकला, तो रेगुलर टाइम होगा वो कितना हुआ? 8:45। तो 32 का आंसर विल बी सी। सी सी। गॉट इट? यस और नो? तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर बी दिया है 32 का, डी दिया है जो कि गलत है। राइट आंसर विल बी सी। अगेन लेट्स सी। माधव अपने घर से बस स्टॉप के लिए, घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगती है। आज वो बस स्टॉप पे 8:40 पहुंचा, तो 8:30 पे घर से निकला। ये डेली के बजाय 15 मिनट्स अर्लियर था, तो रेगुलर उसका टाइम क्या था? 8:45। 8:45। तो 32 का आंसर सी। आर के आपका गलत है, डिंपल गलत है, रोहित गलत है, हिमांशु गलत है, तिवारी गौतम गलत है।
सबका गलत है। क्यों गलत हुआ? प्लीज कमेंट्स मी, कमेंट कमेंट। तो यहाँ 32 का आंसर सी आएगा। अब तो क्लियर हो गया, बट पहले क्लियर होना चाहिए था। कोई फॉर्मूला नहीं है, ओनली ओनली लैंग्वेज को रीड करना आना चाहिए। 33 क्वेश्चन। ओके। दौसा के लिए बस प्रत्येक 3.5 घंटे बाद जाती है। यदि दौसा जाने वाली बस 20 मिनट पहले निकल गई, अगली बस जाने का समय 6:30 है, 6:30 है। अब यहां से अपन क्या माइनस करेंगे? 3:30 बट 20 मिनट पहले निकल गई, तो ये कब की बात है? 3:10 की। तो 3:10 माइनस करेंगे, तो ये टाइम कब आएगा? 3:20। बी आंसर। तो 33 का आंसर बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, 35 and 36. Solve these three questions. Solve these three questions. Time is a 1 minute. 1 minute. Start time. Solve everyone. Solve everyone. 34, 35 and 36. 33 में रिपीट करना है गौतम? अभी मैं कर दूंगा, डोंट वरी। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। लेट्स सी। गुड एफर्ट्स। 33 रिपीट कर देंगे, नो इशू। तो पहले 33 देख लो। यहां पर क्या क्वेश्चन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर 3:30 आफ्टर इंटरवल से रखा है। बस लेफ्ट टू बना, बिफोर 20 मिनट्स पहले निकल गई, तो अपन को अब 3.5 घंटे कोई वेट करना होगा। 3 घंटे 10 मिनट वेट करना होगा। अगली बस इतने बजे गई, तो 3 घंटे 10 मिनट माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 3:20, 3:20। तो देखिए अगले क्वेश्चन। 34। 34 का आंसर आया किसी का यहां से। घड़ी एक्स, दे आर टू घड़ी 5 मिनट्स लेट हो जाती है, जबकि वाई 3 मिनट तेज हो जाती है। एक स्लो हो रही है, एक फास्ट हो रही है, तो दोनों का डिफरेंस कितनी मिनट्स आया? 8 मिनट्स। 8 मिनट्स। एक फास्ट और एक स्लो। अब वाई एक्स की अपेक्षा 20 मिनट्स आगे है। 20, ऑलरेडी 20 है। ओके। तो y को x की अपेक्षा 36, तो अपन को कितनी एक्स्ट्रा और चाहिए? 16। 20 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, 16 और चाहिए। 1 डे में 8 मिनट्स होते हैं, तो 16 के लिए कितने डे की रिक्वायरमेंट होगी? 2 डे, 2 डे। तो 34 का राइट आंसर डी। 34 का राइट आंसर इज ए डी। गॉट इट एवरीवन? या सुनो। 35वां तो आसान है। यदि घड़ी 1 मिनट की सुई किसी निश्चित बिंदु से 17 मिनट की दूरी तय करती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 102, 102। मैंने स्पीड्स के अंदर बताया था कि मिनट्स वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 36 का आंसर क्या आएगा यहां से? बी। वेरी गुड। एक घड़ी 1 बजने पर एक बार, 2 बजने पे 2 बार, दिस इज साइरन। 3 बजने पे 3 बार। तो यहां से एक सीरीज बन गई 1+2। 3 बजने पे 3 बार और 12 बजने पे 12 बार। बट ये तो डे का है, नाइट का होगा तो ट्वाइस। तो यहां से चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हो। 78 और मल्टीप्लाई करो तो 156। डोंट यूज द फॉर्मूला, इट्स नॉट रिक्वायरमेंट, इट इज वेरी सिंपल। 13, 13, 13, 13, 13 6 टाइप होगा तो 78, और 78 मल्टीप्लाई बाई 2 156। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 38। There are two questions. Solve these two questions. Time is start for you. Start. Solve.
37 and 38. Good Himanshu. Time over. Let's. एक घड़ी सुई 3 बजे सही समय बता। अगर घड़ी के घंटे वाली सुई 3 बज गए, यदि घड़ी के घंटे वाली सुई 135 डिग्री चलती है, 135, 90, 120 और 15, तो ये 6, ये 7, ये 8, तो 7 के बीच और 8 के बीच में, तो घड़ी में क्या समय होगा? जब ये बिल्कुल है तो ये वाली ऑटोमेटिक रिड्यूस होगी, तो 7:30। तो राइट आंसर इज ए। 37 का आंसर इज ए। यहां से ये वाला एंगल 135। ओके। 38, यदि घड़ी के सारे अंक 1 से 12 को अंग्रेजी वालों में सी से प्रारंभ करते हुए 1, 12, 1, 2, 3 ऐसे रिप्लेस किया, सी से प्रारंभ किया, तो कौन सा अक्षर 16 को दबाएगा? तो 1 से प्रारंभ करते, सी, डी, ई। अब यहां से अपन बात कर रहे हैं, तो फोर्थ पे एफ, फिफ्थ पे जी, पोजीशन से भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहां से 1 है, ये 3, तो 2 इंक्रीज है। तो यहाँ 12 है, तो 14 पे कौन आता है? एन। अब यहाँ पे 16 की बात करें तो 2 इंक्रीज करेंगे, 16 और 2 18, और 18 पे कौन होगा? आर। तो राइट आंसर विल बी डी। तो अपन पोजीशन से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 पे सी, तो 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5, 2 इंक्रीज है, तो 16 में 2 इंक्रीज करेंगे तो 18, और 18 पे कौन होता है? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 and 40 questions. There are two questions more. 39 questions also related to aptitude. Please solve. 39 and 40. Please solve 39 and 40. ओके। 39 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 3 घड़ी 9, 12, 15, तो इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जो आएगा वो 180 आएगा। ये मिनट से इसको हावर्स में 3 हावर्स। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या लिया जाता है? एलसीएम। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो तीनों दोबारा एक साथ कब बजेंगी? 8 में 3 जोड़े तो 11 बजे। तो 39 का आंसर सी, सी, सी। गॉट इट। 40 क्वेश्चंस। 1 किलोमीटर दूरी में तय घंटे लेता है कितने? 4 घंटे। बट 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 20 मिनट रुकता है। 1, 2, 3, और ये आधा। 3.5 किलोमीटर 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे। अब ये कह रहा है 20 मिनट का विश्राम लेता है हर 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो 20, 20, 20, तो 1 1 आवर्स हो गए। यहाँ से 20 मिनट्स, 20 मिनट्स और 20 मिनट्स, 4, 8, 12, तो 14, 15, तो आंसर कितना आएगा? 15 आवर्स। तो 14 का आंसर विल बी सी। तो ये अपना क्लॉक का कंसेप्ट था। यहां तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहां तक किसी को डाउट है तो आस्क मी। हैव एनी डाउट्स इन 1 to 40 क्वेश्चंस ऑफ क्लॉक? ओके।
They are not heavy weightage in SSC, but maybe different PSUs it is weightage. ओके, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर पे जाएं। तो कल मैंने आपको बताया था न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा स्टार्ट करेंगे गाइज। यहाँ पे जो न्यू चैप्टर्स की अपन बात करेंगे वो नॉन वर्बल्स की बात करेंगे। ओके, तो नॉन वर्बल में अपने एक ही चैप्टर किया है अभी, काउंटिंग द डायग्राम्स। आज नेक्स्ट 2 चैप्टर्स और डिस्कस करेंगे, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड इमेज। आई होप इमेज वाला पहले फर्स्ट करेंगे, डिम्पल वेन डायग्राम भी करेंगे, बट आज अपन बात करेंगे इमेज वाला। तो हेडलाइन डालिए इमेज। तो यहां पे अपन बात करें इमेज, तो हेडलाइन डालिए इमेज। ओके, इमेज। प्रतिबिंब। अब नॉन वर्बल्स के अंदर थ्योरी ज्यादा नहीं है, ओनली क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस एसएससी जेई में देखने को मिलते हैं। ओके, यू नो इमेज, बट नवीन किलो कातर था। कातर का मतलब खतर था। खतर का मतलब क्या था? खतरनाक, डेंजर था। नवीन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, अदरवाइज क्लॉक बहुत इजी चैप्टर है। ओके, तो आर यू रेडी फॉर इमेज? यस और नो? आर यू रेडी फॉर इमेज? यस और नो? ओके, तो नवीन इमेज कहां बनती है, कोई बताएगा मुझे? इमेज कहां बनती है कोई बताएगा? गौतम, रोहित, डिम्पल, नवीन, जितेंद्र, इमेज कहां बनती है? मिरर एंड वाटर्स। धूप में भी बनती है क्या? नहीं, धूप में शैडो बनती है, शैडो, शैडो। इट इज ए डिफरेंट कंसेप्ट। तो इमेज की बात करें तो 2 जगह बनेगी, फर्स्ट मिरर इमेज और दूसरी वाटर इमेज। गॉट इट? अब मिरर की बात करें, दर्पण। सब लोग दर्पण देखते हैं अपना सुबह, कैसा दिखाई देता है? दर्पण में कैसा दिखाई देता है? वाटर, पानी, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे। तो यहां पे बात को मिरर, अपोजिट, सर नीचे पैर ऊपर, डिंपल, नो नो, लेफ्ट का राइट। यदि मैं ये वाला हाथ हिलाऊंगा तो इस इमेज में इधर वाला हिल रहा है क्या? रोहित कह रहा है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ऐसा होता है क्या रोहित? यदि मेरी जेब इधर है तो उधर दिखाई देगी क्या? रोहित कह रहा है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। नहीं, ऐसा फील होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज है। देखो कैसे, मेरा फेस तुम्हारी तरफ है, अब मेरा जो इमेज बनेगा उसका फेस मेरी तरफ है, तो ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो मेरी तरफ हो गया। तो इधर वाला मेरे लिए लेफ्ट है, वो राइट है, तो लेफ्ट से बिकम ए राइट, राइट बिकम ए लेफ्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट आल्सो अपोजिट, ऑब्जेक्ट आल्सो अपोजिट। ओके, तो यहां चेंजेस क्या करना है? चेंजेस क्या करना है? तो लेफ्ट का क्या बनाना है गाइस? राइट। और राइट का क्या बनाना है? लेफ्ट। ये बात कर रहे हैं अपन मिरर की। फर्स्ट वी डिस्कस मिरर, मिरर, मिरर चेंज। राइट को लेफ्ट बनाना है और लेफ्ट को राइट, ये चेंजेस। नो चेंज, नो चेंज। कहा चेंज? जो टॉप है उसे टॉप रखना है, जो बॉटम है उसे बॉटम रखना है। कंसेप्ट इज वेरी इजी, कंसेप्ट इज वेरी इजी। अब कंसेप्ट इजी है, कंसेप्ट तो सबको मालूम चल गया, कंसेप्ट तो सबको मालूम चल गया, बट क्वेश्चंस में गलती क्यों होती है? जैसे मैंने एक वर्ड्स दिया गांधी, गांधी 1947, 1947। अब डिपेंड करेगा मिरर कहां लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लगा है, वर्टिकल, वर्टिकल। तो अब ये ऑब्जेक्ट हो गए, वर्ड्स भी आ सकते हैं, लेटर कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, पिक्चर भी आ सकती है। तो यहां पे बनेंगे, एक बार अपनी नोटबुक में बना के देखो बना या नहीं बना।
कैसा बना, और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा सही बना था या गलत बना था। एक बार इसको नोटबुक में बनाना, गांधी 1947 को यदि मैं मिरर में दिखाई दूंगा तो मिरर कैसा दिखाई देगा। प्लीज मेट, बनाइए एक बार, नोटबुक में बनाए बनाए बनाए, और फिर मैं अभी कंफर्म करूंगा, चेक करना तुम्हारा सही था या गलत था। कंसेप्ट तो तुम्हें मालूम चल गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। बना लिया? बना लिया तो मुझे बोलो सर मैंने बना लिया, मैंने बना लिया। बताइए जल्दी किस किसने बना लिया। बन गया? किस किस का बन गया? ओके, गौतम ने भी बना लिया। बन गया, बन गया। तो अब चेक करना किस किस का बन गया। उमेश का भी बन गया, रोहित का भी बन गया, प्रकाश का भी बन गया। पर कितनों का गलत है? देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? काफी सारे लोग 1947 को पहले लिख दिया, गांधी को बाद में लिख दिया। सात आएगा, पर ऐसा सात आएगा जैसे तुमने बनाया है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, सात कैसा आएगा? ऐसा आएगा। चेक करो किस किस का गलत हुआ, किस किस का गलत हुआ बताओ। रोहित, किस किस का गलत हुआ? अभी तक सही है, गुड गुड। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फोर। बट कैसा आएगा? इस तरीके का आएगा फोर। एवरी मोमेंट विल बी चेंज, फोर ऐसा आएगा। क्लियर? फोर कैसा आएगा? थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, जगह की प्रॉब्लम। फोर कैसा आएगा? ऐसे आएगा। फिर कौन आएगा गाइस? नाइन आएगा। फिर कौन आएगा? वन। फिर डैश भी आएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने डैश नहीं बनाया। अभी तक तो सही है। आगे फिर कौन आएगा? आई। फिर एच। किस किस का गलत है यहां तक? किस किस का गलत है? सबका सही है। आगे बोलो। फिर कौन आएगा? डी। अब गलती तो अब स्टार्ट होने वाली है, अब होने वाली है, अब गलत होने वाली है। एन। बट एन जिसने कैसा बनाया, एन जिसने ऐसा बनाया उनका गलत है, गलत है। यहां से देखो एन कैसे आएगा, इस वे का एन आएगा, एन। फिर कौन आएगा? ए आएगा। और फिर कौन आएगा? जी आएगा। एन, ए और जी। अब ईमानदारी से बोलो किस किस का गलत है। अब बताओ फाइनली पूरा चेक करने के बाद किस किस का गलत है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पक्का प्रकाश? एन देखो, एन एन एन, एन देखो, एन किस किस का गलत है? जल्दी बताइए। सबका सही है? कसम से सर हमारा। गुड, किसी का भी गलत नहीं है। गलत तो रिप्लाई नहीं करेगा सर मेरा गलत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सबका सही है। आरके, आरके सही है गलत? रोहित तो कसम खा लिया। तिवारी आपका सही है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट्स गो। तो कंसेप्ट तो आपको मालूम चल गया है यहां पर। लेफ्ट राइट, एवरी मोमेंट चेंज, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स आते हैं, या एन का गलत हो गया। रोहित, आर के, यही तो मैं बताया था, एन का गलत हो गया। ए कैसा होगा? सेम होगा। बी कैसा होगा? देखिएगा, बी में ऊपर का बबल छोटा तो यहां उल्टा हो, बट बी ऐसा नहीं होगा। यहां पे अपन बात करें बी की, मिरर की बात करें यहां पर, तो बी कैसा होगा? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। जो सेम बनेगा मैं उसको बॉक्स में लिखा हूं, सी, डी, ई। एक बार बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। एफ, जी, एच सेम होगा, सेम होगा। आई सेम होगा। जे, के सेम होगा। एल, एम सेम होगा। एन डिफरेंट होगा, गलती यहां होती है एन में। ओ सेम होगा। पी चेंज होगा, चेंज होगा। क्यू लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। आर
एस चेंज होगा, टी सेम होगा, यू सेम होगा, वी सेम होगा, डब्ल्यू सेम होगा, एक्स सेम होगा, वाई वाई सिमेट्रिक बनाते सेम होगा, जेड चेंज होगा। तो मालूम चले कौन कौन से लेटर्स कैसे दिखाई देंगे। के कैसे चेंज होगा, के को अपन ने चेंज कहां किया, बिल्कुल के चेंज होगा, बिल्कुल लेफ्ट राइट बनाना है, के चेंज होगा। वाटर में सेम दिखाई देगा। क्लियर। तो यहां पे कौन कौन से लेटर्स है जो बॉक्स में वो सेम दिखाई देंगे। तो आई होप मिरर का कंसेप्ट तो मालूम चल गया। अब बात करते हैं वाटर की, बात करते हैं वाटर में क्या होता है बेटा, टॉप को बॉटम बनाना है, चेंजेज जो चेंज करना, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, बॉटम का टॉप। नो चेंज, नो चेंज। कहां चेंज नहीं करना, लेफ्ट को लेफ्ट रखना है, लेफ्ट को क्या रखना है, लेफ्ट। राइट को क्या रखना गाइज, राइट रखना है। यहां कोई चेंजेज नहीं होगा, सेम सेम सेम। अब यहां पे भी लेटर्स की बात करूं तो कौन कौन से लेटर्स चेंज होंगे मालूम चला। ए, ए कैसा होगा इस वे में, बी गौर से देखना, एक बबल छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा हो गया। सी, सी सेम होगा, डी सेम होगा, तो जो बॉक्स में है। ई, एफ विल बी चेंज, चेंज चेंज। जी, एच सेम होगा, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहेगा। आई, जे, के, एल, एम उल्टा हो जाएगा, सर नीचे पैर ऊपर, एन भी चेंज होगा, ओ सेम होगा, पी, पी, क्यू, आर, आर चेंज होगा, एस चेंज होगा, टी, यू सारे चेंज होंगे, वी, डब्ल्यू, एक्स सेम होगा, एक्स सेम रहेगा, इट इज सिमेट्रिक, वाई, जेड। तो मालूम चले कौन कौन से लेटर्स। अब बोलने का मतलब ये है, यदि अपना मिरर वर्टिकल लगा हुआ है तो मिरर का काम करेगा, यदि मिरर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा हुआ है तो ये किसका काम करेगा, वाटर का, वाटर का। तो ये लेटर्स तो मालूम चले। इफ मिरर आर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, then its work, its work according to water, its work according to water, according to water। got it। ये कोई लेटर से ए। अब ये मिरर ही बोला जा रहा है, मिरर मिरर, तो ये काम किसका करेगा, वाटर का, वाटर का। क्लियर। आगे पर बात करें, कुछ लेटर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं, जैसे लेट्स सी, एच, आई, ओ, एक्स, these letters mirror image, mirror image, mirror image and water image are same। तीनों चीज सेम है, खुद की शकल भी, मिरर इमेज भी और वाटर इमेज भी। तीनों चीज सेम है, मिरर इमेज, वाटर इमेज और खुद की इमेज, खुद लेटर भी वैसे ही है। आगे बात करूं, एच, आई, एन, ओ, एस, एक्स, जेड, दीज आर 7 लेटर। इनकी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज आर सेम। अब तो खुद की शक्ल सेम हो ना हो, बट मिरर और वाटर इमेज तो सेम है। एन है स्टार,
एस कंफ्यूज करते हैं। इनकी बात करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल दिख रहे हैं। एस कुछ इस तरीके से होगा, जेड की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होगा। दिखना आसान है बट करने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। क्लियर? बिल्कुल। ए एच आई है वो मिरर की बात नहीं, या कंबाइंड बात कर रहा हूं। मिरर वाटर सबकी बात कर रहा हूं यहां पर। ओके जितेंद्र, मिरर वाटर और खुद की शकल सेम, 7 लेटर जिनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज आर बोथ सेम। इंडिविजुअली मिरर की बात नहीं कर रहा। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। इस पे थ्योरी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा जजमेंट होना चाहिए। जैसे ही अपना बॉक्स है, ये मिरर लगा हुआ है, तो जितना ये मार्जिन है उतने ही मार्जिन पर ये बॉक्स बनेगा। तो इस मार्जिन का ध्यान रखना, एवरी मोमेंट विल बी चेंज। गॉट इट? यस और नो? तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है क्या? तो क्वेश्चंस अपन करते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज के। तो आप थिंक तैयार होंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस करने के लिए? जस्ट ए मिनट्स, लाइन पे बने रहें। ओके, लेट्स सी, आर यू रेडी? ओके, तो अपने क्वेश्चंस आ गए। जस्ट ए मिनट्स, 1 मिनट्स बने रहें। जस्ट ए मिनट, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। 61%, 61%। 20% आर लेफ्ट। तो एक बार थ्योरी को देख लीजिए, कंसेप्ट को देख लीजिए। तो इसके लिए फिर रेडी है अपन क्वेश्चंस करने के लिए। कंप्लीट्स। ओके, ओके, लेट्स सी। तो अपन बात कर रहे हैं इमेज की, अपन 1 to 1 क्वेश्चंस की बात करें। अब करना कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चंस। अब यहां अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हर चीज को माइंड में रखना है। सबसे पहले जो माइंड में रखना है, मिरर किस पोजीशन पे लगा हुआ है।
इट इज इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? यदि वर्टिकल लगा है तो मिरर का काम करेगा, हॉरिजॉन्टल लगा है तो वाटर का। हॉरिजॉन्टल लगा है या वर्टिकल, वर्टिकल है टॉप टॉप का, तो यहां पे ऐसा तो दिखाई नहीं देगा। बोथ आर रॉन्ग। अब यहां पे अपन बात करें ऑलमोस्ट से, बट यहां फेस की बात करें बोथ आर अपोजिट। ये इनसाइड है तो ये इनसाइड रिवर्स डायरेक्शन होगा, तो आंसर विल बी ए। बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी है, केवल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट। यहां से टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। मिरर देखो कहां लगा है, कहां लगा गाइस, राइट में। राइट, आर ऊपर है तो आर ऊपर ही आएगा, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब पूरा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? सब चीजों को देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड थर्ड यहां पे देखो फ्लैग ऊपर लगा है तो आंसर ऊपर ही आएगा, फ्लैग बिल्कुल सही है। अब यहां पे अपन बात करें फ्लैग का फेस किधर होगा, उधर राइट है तो लेफ्ट की तरफ होगा, अपोजिट साइड। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब ये फ्लैग घूमता हुआ है तो आंसर विल बी सी, तो आंसर विल बी सी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इनको अच्छे से फोकस करनी है, जो कि फोकट के मार्क्स हैं। टाइम भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ दिखाई दे रहा है सबको? तो व्हाट इज द आंसर फोर्थ नंबर क्वेश्चन? सबसे पहले बात करें, ये मिरर से दूर है तो इधर आएगी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इट इज ए पॉसिबिलिटीज, बट ये लाइन है तो आंसर विल बी डी, डी डी। गुड गुड गुड, डू फास्ट, डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और काफी सारे स्टूडेंट्स का गलत होता है, गलत होता है, गलत होता है। फिफ्थ का आंसर, डू फास्ट, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कितने का आता है? फिफ्थ का, फिफ्थ का, थर्ड का तो आ गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ प्रकाश का डी आया, डी डी, सबका डी आ रहा है। फिफ्थ नंबर, श्योर, गुड एफर्ट्स, गुड एफर्ट्स। देखो जिसका नहीं आया, अब मिरर कहां लगा हुआ है सबसे पहले देखो, ओप टॉप में लगा है तो एल जाएगा, एल इस पोजीशन पे नहीं है, इस पे नहीं है, दो में है। एस है बट यहाँ सेम है, चेंज होगा, आंसर डी। तो राइट आंसर जी डी, गुड गुड गुड। फिफ्थ भी सही हुआ आपका। सिक्स नंबर, सिक्स नंबर, प्लीज सॉल्व सिक्स नंबर, सिक्स नंबर आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। सिक्स का आंसर, गुड रोहित, एवरीवन एवरीवन डू फास्ट। बड़ी धीरे आ रहा है आंसर, धीरे आ रहा है। आई थिंक हो सकता है चैट स्लो आ रही होगी, पर तुम्हारे आंसर तो फास्ट आ रहे हैं। आई थिंक विद इन 5 सेकेंड्स में आंसर आ रहे हैं। यहाँ तीन तीन छह, तो ये तो होने ही चाहिए। दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग। इट इज ए पॉसिबिलिटीज, ऊपर तीन है तो आंसर विल बी ए, ए। अपन को चेक नहीं करना, आरके के आंसर स्लो आ रहे हैं। सिक्स, सेवन, सेवन देखिए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए सेवन का आंसर क्या होगा, सेवन का आंसर क्या होगा? सी आ रहा है मोस्ट स्टूडेंट्स का, मोस्ट स्टूडेंट्स का क्या रहेगा? सी, श्योर। देखिए सी। टी की बात करूं तो एज इट इज आना चाहिए। दीज आर रॉन्ग ऑप्शन, दीज आर। अब यहां पे देखो ये वाली लाइन यहां तक पैरेलल है और इसके अंदर छोटी है, तो आंसर विल बी सी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स सेवंथ का बी कर देते हैं। नवीन, हिमांशु, तुम्हारे आंसर धीरे क्यों आ रहे हैं? सेवंथ का आंसर सी, सी। गॉट इट? एट नंबर, एट नंबर, एट नंबर देखिए क्या होगा। कुछ यूनिक चीज को पकड़ो, कुछ यूनिक चीज को पकड़ो यहां पर। सबसे पहले बात करूं, ऊपर ट्रायंगल है तो स्टार है तो ऊपर आएगा, सीधा है तो सीधा आना चाहिए, यहां उल्टा है। लेफ्ट है तो राइट में जाना चाहिए, तो आंसर बी, बी बी बी। अपन को यूनिक चीज पकड़नी है और धीरे धीरे प्रैक्टिस। अपन को ये भी ध्यान रखना कौन सा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखना मिरर कहाँ लगा हुआ है, कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, मिरर वहीं लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, तो इसी पोजीशन का आना चाहिए, इसी पोजीशन का। ये ट्रायंगल नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो आंसर इसका भी क्या होगा? बी, बी बी। नाइन्थ का भी क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, 10, 10। जल्दी 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 से ज्यादा करने हैं, जल्दी बोलिए। 9th 10th का आंसर क्या होगा? ट्रायंगल है, सीधा ट्रायंगल है तो सीधा ही बनना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ट्रायंगल इधर है तो उधर जाना चाहिए। अब यहाँ पे इधर है तो इधर जाएगा, तो आंसर विल बी सी, सी सी।
गौतम डी किसका दिया आपने? डी किसका दिया जल्दी बताओ। सी, ओके। 11 देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है आपकी, जल्दी कीजिए 11 को, थोड़ा बारीकी से देखना इसका आंसर क्या आएगा। अब ये लाइंस है, कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 लाइन ही होनी चाहिए, और ये लाइन इधर होनी चाहिए, इधर इधर इधर। दिस इज रॉन्ग, इधर इधर। दे आर टू पॉसिबिलिटीज, बट यहाँ पे डब्ल्यू और एन, डब्ल्यू ऊपर है तो ऊपर, एन बिल्कुल सेम। अब इस स्टिक की बात करूं तो इस स्टिक से यहां से बात करूं, ये मिरर लगा हुआ है तो यहाँ पे ये आएगा, ये पोजीशन आएगी, ये पोजीशन किसकी है? ये पोजीशन डी की। तो राइट आंसर इज डी, डी, डी। 11 का आंसर क्या होगा यहाँ से? डी होगा। 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर, मिरर कहाँ लगा है वो इंपॉर्टेंट है, इधर लगा हुआ इधर आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात करें तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पे मिरर के पास है तो अपसाइड है, अपसाइड, तो ये वाली पोजीशंस देखनी है, ये वाली पोजीशंस देखनी है अपन को। क्लियर हुआ? ये वाली पोजीशन इसमें नहीं है, या तो बी या सी। अब यहाँ ट्रायंगल्स की बात करें तो मिरर से दूर जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए ये वाली लाइन, तो आंसर विल बी बी। 12 का बी, 12 का बी। अपन को कंप्लीट नहीं करना, जहां से अपन को फैच हो जाए वहां तक करना है। आगे देखो 13 नंबर, व्हाट इज द आंसर ऑफ 13 नंबर? प्लीज बताइए 13 का आंसर क्या होगा। बहुत कम सेकंड्स में अपन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, नो को प्रैक्टिस करना है। पूरी नॉन वर्बल्स 2 मिनट्स की है, 2 मिनट्स के अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं, उन सबको कंप्लीट करना है अपन को, इतनी प्रैक्टिस करनी। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर आ भी गया काफी समय, गुड। बताइए 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर, आंसर जल्दी बताइए 13 का आंसर क्या होगा? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। डी, डी। ओके लेट्स सी। देखिए 13 का डी आ रहा है, यहां लगा हुआ है, तो टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप करना है अपन को गाइस, यहां से बिल्कुल सिंपल। आर इस वे में जाएगा, आर इस वे में जाएगा। ऐसे किस किस ऑप्शन में है? दोनों गलत, दोनों गलत, ओनली डी ऑप्शन है। तो राइट आंसर इज डी। तो 13 का राइट आंसर इज डी, डी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14, 14, 14 देखिए क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा? 14 का, प्लीज गिव मी रिप्लाई, डू फास्ट, जल्दी जल्दी। गुड, गुड। तो 14 का भी आंसर बहुत सिंपल है, यहां से स्टार तो बनेगा, ये टॉप में तो बॉटम में एक ही ऑप्शन है, तो 14 का आंसर क्या होगा यहाँ से? डी होगा, डी, डी, डी। गुड, गुड, गुड। अब मैं खुद छोटे कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहां से सारे क्वेश्चंस? यस तो नो? फॉन्ट क्लियर है? तो बताओ 50। व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, जस्ट a minute, just a minute, just a minute, just a minute, just a minute, it is clear। 14, okay, okay, let's see, solve 15, 15 and 16, please solve 15 and 16, 15 and 16। let's see 15, it is very simple। यहां मेरा टॉप सर्कल में आएगा, तो यहां से बात करें, दिस इज रॉन्ग। जस्ट ए मिनट, पैनल थोड़ा सा हैंग हो गया। एक बार लाइन पे बने रहें। हाँ 15, देखिए यहां से ट्रायंगल एरो नीचे तो नीचे ही आएगी। वेट, वेट, थोड़ा सा लिटिल बिट हैंग हो रहा है, पैनल एक बार हैंग हो रहा है।
लेट्स सी। तो दिस इज रॉन्ग। तो 15 का आंसर क्या है, जल्दी बताइए। सी। 14 का बेटा बी नहीं होगा, मिरर लगा हुआ है, ये डार्क है तो टॉप में जाएगा, तो इसलिए डी होगा। बी नहीं होगा, बी का मतलब डार्क वाला पोजीशन सेम। 15 का देखिए यहां से, 15 के आंसर्स की अपन बात करें यहां से, तो जो आंसर होगा एरो तो नीचे दूर जाएगा, तो सी आंसर होगा। 15 का आंसर क्या होगा, सी। सी। गॉट इट एवरीवन। रिस्टार्ट करना पड़ेगा रोहित, जस्ट ए मिनट्स, जस्ट ए मिनट्स। रिस्टार्ट करें तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। तो एक बार लाइन पे बने रहें। ओके, एक बार मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। ओके। जस्ट ए मिनट, एक बार मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ इसको। एक बार लाइन पे बने रहे सभी लोग। ओके, आर यू रेडी? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का आंसर था अपना क्या होगा, सी होगा। क्या होगा गाइस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए गाइस, यहां से क्या होगा। अब यहां पे बात करें सर्किल्स की, एरो इधर है तो फेस इधर जाएगा, तो सेम पोजीशन इज रॉन्ग। अब यहां पे अपन बात करें, एरो तो आ गई, रेक्टेंगल ऊपर रेक्टेंगल, बट मिरर के पास बड़ा सर्कल तो बड़ा सर्कल आएगा। अब यहाँ पे छोटा सर्कल है, बोथ इक्वल है, तो 16 का आंसर विल बी बी। बी। डी नहीं होगा। जितेंद्र क्यों नहीं होगा डी? बोथ सर्कल आर सेम हेयर, स्मॉल एंड लार्ज सर्कल्स। तो प्लीज सी केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। ओके,
16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चंस। इट इज हेक्सागन। मिरर कहां लगा हुआ है? वर्टिकल। ब्लैक ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब मिरर की पोजीशंस के अंदर ब्लैक के बाद दो ब्लैक है, इसलिए ये गलत। तो आंसर सी। सी 17 का आंसर सी होगा। 17 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 18 नंबर। यहां पे वर्ड्स गिवन मिशन। अब मिशंस के वर्ड्स को देखो। सबसे पहले यहां पे कौन आएगा? एन। बट एन भी कैसा आएगा? चेंज होके आएगा। तो सबसे पहले जो एन से नहीं है वो अपना गलत हुआ, और इसकी एन की पोजीशन सेम है। अब इन देखो ओ आई, इसके अंदर एस सेम है, इसलिए गलत। तो राइट आंसर इज सी। 18 का आंसर जितेंद्र आपने बी दिया है। बी कैसे सही है? देखो तो सही, मिरर कहां लगा हुआ है। सॉरी बोलने से पार नहीं पड़ेगी। 18 का आंसर क्या आएगा? सी। बी जितेंद्र ने दिया जो गलत दिया, पर राइट आंसर सी है। तो अब आप ही बताओगे अगला क्वेश्चन 19। मैं आंसर नहीं दे रहा, मुझे सबके आंसर चाहिए। 19 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 19 नंबर क्वेश्चन? 19 नंबर। 19 का आंसर इम्पॉसिबल का पॉसिबल बना दो। गुड गुड गुड। सबसे पहले मिरर की पोजीशंस देखनी है, कहां लगी हुई है मिरर की पोजीशंस। मिरर की पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो हॉरिजॉन्टल पे आई, तो यहां पे कौन आएगा? आई। तो अपना आंसर विल बी स्टार्टिंग बाई आई। दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। अब देखो यहां पर आगे पोजीशंस की बात कर आई। अब यहाँ पे मीनिंग ही गलत है। थर्ड पे बी है तो यहाँ पे एल है, तो मिशन का आंसर क्या आएगा? ए। ए। जितेंद्र सी क्यों आ रहा है? क्या गलती हो रही है आपसे? 19 के बाद 20। रेडी रेडी। आर देखो कहां पे है पहले, तो आर यहाँ पे सबसे दूर वाई आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। वाई सेम पोजीशन पे आएगा, इसलिए 20 का आंसर ए। तिवारी गौतम गुड, उमेश गुड, गुड एफर्ट्स। ऑरेंज का बताओ भाई, ओ कहां लगा हुआ है? आसानी से देखो कहां लगा हुआ है। सबसे लास्ट में कौन आएगा? ई आएगा। ई कैसा आएगा? मिरर में बता रखा है, लेफ्ट से बिकम ए राइट, राइट से बिकम ए लेफ्ट। तो यहां तो ओ से स्टार्टिंग होगी, सबके अंदर होगा। फिर आर है, आर कैसे आएगा? विच इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रॉन्ग। आर सेम, सेम, तीनों में सेम है। फिर ए आएगा, तो इसमें तो ए है ही नहीं। आर ओ ए, इसमें ए नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो 21 का आंसर क्या होगा? सी। पर रोहित ने पहले 21 का बी दिया था बाई मिस्टेक्स, पर यहां आंसर क्या होगा? सी। 21 के बाद 22। मिरर कहां लगा हुआ है? देखिएगा, कहां लगा हुआ है? एम्बिडेंस वर्ड्स है, एम्बिडेंस वर्ड्स। आराम से बताओ कहां होगा? ए दूर जाएगा, दिस इज रॉन्ग, देखना भी नहीं है। ए सेम होगा, सब में सेम। फिर बी की बात करूं तो बी कैसा होगा? उल्टा होगा, सब में सेम। फिर आई सब में सेम है। डी, डी भी चेंज होगा सब में। ए यहां पे वाटर के अकॉर्डिंग गलत, ए। ए। फिर एन, एन यहां भी सही है। सी, सी कैसा आएगा? दिस वे, यहां भी। बट ई गलत हो गया, तो आंसर कौन होगा? सी। तो 22 का राइट आंसर सी। गुड एफर्ट्स, गुड, मेरे से जल्दी कर लिया था 22। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। फोकट के दो क्वेश्चन है, कई बार दो भी आ जाते हैं। ये लाइंस तो बनी रहेंगी। अब यहां डार्क की बात करें तो ये ऊपर डार्क है मिरर से, पास में है, तो मिरर के ऊपर ही होना चाहिए। दी जातो अपोजिट है। अब ये वाली बात करें, ये उधर है, इधर होगा, तो आंसर विल बी बी। बी। लेफ्ट को राइट बनाना, राइट को लेफ्ट। तो 23 क्लियर।
23 के बाद देखो 24, 24 दिखने में एरो है बट एरो बड़ी खतरनाक है। ये एरो ऐसी आएगी तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये एरो तो आ गई, तो आंसर पॉसिबिलिटी ए एंड बी। अब देखो यहां पर बात करूं तो प्लस ऊपर है तो कहां आएगा, प्लस नीचे आएगा, आउटसाइड नीचे है, तो आंसर इज ए बी, बी, बी। तो यहां से 24 का भी आंसर क्या आएगा, रोहित ने ए दिया था जो कि गलत है, 24 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। रोहित आपका देखो क्यों गलत है। 24 के बाद 25, आसानी से देखो, रेक्टेंगल ऊपर है, काला है, हटाओ। अब यहां पे ट्रायंगल है, ऊपर ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल्स कैसे होगा, सीधा सीधा सीधा, तो ये तो छोटा ट्रायंगल है। बड़े ट्रायंगल्स की बात करें तो सर्कल इधर आएगा, स्टार उधर आएगा, तो आंसर विल बी डी। तो 25 का राइट आंसर इज डी। आई होप बड़ी जल्दी कर रहे हूं क्वेश्चंस और मजा भी आ रहा होगा। 25 के बाद 26, ट्राई टू इट कीजिए। 26, 26, 26 यहां पे बात करूं तो एल यहां पे है तो कुछ इस पोजीशन का बनना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। ये बबल्स कहां है, तो यहां पे बबल्स आना चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा, सी, सी। 26 का राइट आंसर सी, गुड। 27, 27 मिरर कहां लगा हुआ है, तो उधर बॉक्स होगा। ये मिरर के पास है तो दो ट्रायंगल कंप्लीट है, तो इसमें तो है ही नहीं क्रॉस, तो जिसमें क्रॉस नहीं है उसको तो हटाओ, हटाओ उसे, हटाओ। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी, सेकंड वाला ब्लैंक है, इसमें लाइन खींची हुई है, तो 27 का आंसर इज बी, बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, देखो मिरर कहां लगा हुआ, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब ये ई बना हुआ है, तो ई तो बनाना एस टाइप का, दिस इज रॉन्ग। और भी है क्या, नहीं है। ये डाउन साइड है, डाउन साइड ही होगा। ये ब्लैंक है तो डार्क क्यों आ रहा है, ये बाई मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक से यहां पे देखना होगा। ये इधर है तो ब्लैंक इधर आना चाहिए। लिटिल बिट मिस्टेक इन टेक्निकल इश्यू। यहां पे अपन बात करें 3 लाइंस ऊपर है, 3 लाइंस यहां की बात करूं, आउटसाइड है तो आउटसाइड होंगी। 3 लाइंस ऑलमोस्ट आर सेम फिगर, बट अब कटिंग देखेंगे, ये प्योर पाइपलाइन है, ये ब्लॉक हो रही है इसलिए रॉन्ग। यहां पर ये सेंटर तक जा रही है, ये स्मॉल है, तो आंसर इज सी। तो 28 का आंसर विल बी सी। ओके, अब बी और सी में क्यों, ये ब्लॉक थी इसलिए नहीं हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 29 से 35 देखिए। अब ये ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लो एक बार, क्या कह रहा है, जल का बनाना, वाटर का। अब ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे दिया तो अपन को मिरर नहीं देखना, अब अपन को लगाना ही है कि वाटर के अकॉर्डिंग करना है। 25 एंड 20, 29 से लेकर आगे तक, तो होता वाटर का कंसेप्ट तो आपको मालूम चला, लेफ्ट लेफ्ट राइट होगा। जेड है तो जेड ही आएगा, ओ एन, तो आंसर क्या होगा 29 का, डी। 29 का क्या होगा गाइस, डी। 30 क्रिस्टल का बताना है, किसके अकॉर्डिंग, वाटर के अकॉर्डिंग। जी है तो जी आना चाहिए लेफ्ट में, मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा। ओके, गुड। 31, 32 एंड 33, दे आर 3 क्वेश्चंस। सॉल्व करें, एक बार आप लोग करिए, तीनों करो एक साथ, 31, 32 एंड 33। सबसे पहले क्यू है तो क्यू आएगा वाटर, तो 31 का तो आंसर ए होगा।
कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में आर होना चाहिए, आर उल्टा होना चाहिए, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा। इसमें भी आर होना चाहिए। इन सबको किसके अकॉर्डिंग करना है अपन को, वाटर के अकॉर्डिंग। गॉट इट। 33 के बाद 34 के चाहिए, एक ही ऑप्शन है। क्लियर, ओके, कोई डाउट। 34 के बाद 35, यू से स्टार्ट है तो यू ही होना चाहिए। अब यू सीधा है बिल्कुल। पी की बात करें तो पी की बात करें, दिस इज रॉन्ग। अब यहां पे 1 की बात करें, 5 की बात करें, 8 सिमेट्रिक, 4 टॉप का बॉटम, 7 उल्टा। तो 35 का आंसर विल बी ए। यहां पे अपन को सब कुछ चेक करना पड़ा क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में लास्ट तक सेम था, यहां 7 गलत था। अब 36 नंबर देखेंगे। 36 के अंदर एम एन रेखा है, ये एम एन मिरर है, तो कैसा होगा। ये एरो दूर है तो दूर ही होना चाहिए। सबसे पहले एरो की अपन बात कर, दीज आर टू, तो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी ए। तो 36 का राइट आंसर इज ए, सॉरी 48 का आंसर इज ए। क्वेश्चन 36। So these are related to questions. ये आगे और भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो एग्जाम्स के अंदर है उनकी नाम है। गॉट इट। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर यू। आपको और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आई होप कर सकते हो। तो 36 क्वेश्चंस तक अपन ने सॉल्व किए, तो किसी को डाउट यहां पर हो जाएगा, सफिशिएंट है, ओके। तो यहां पे कोई डाउट्स। तो ये था अपना कंसेप्ट, इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। नेक्स्ट आता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलता है। एक क्वेश्चंस तो कंफर्म है, कभी कभी रेयर केस में 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्लियर। तो अगला हेडलाइन डालिए, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। तो आर यू रेडी फॉर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। First we discuss paper folding. After that we discuss the paper cutting. Guys, पेपर फोल्डिंग कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है। इसके अंदर 1 क्वेश्चन फिगर होगा। हाउ मेनी क्वेश्चन फिगर, 1 क्वेश्चन। 4 आंसर फिगर होंगे। That means 4 ऑप्शंस होंगे, ए जस्ट लुक लाइक बी एंड सी एंड डी। जो क्वेश्चंस फिगर होगा इसमें पेपर शेप गिवन होगी।
जो पेपर होगा शेप कैसी हो सकती है गाइस? स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, वट एवर, ट्रायंगल्स हो सकती है, सर्कल हो, वट एवर। बट जो पेपर होगा वो कैसा होगा? इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन पारदर्शी, जिसपे सब कुछ दिखाई देगा फोल्ड करने के बाद भी। चलिए, क्वेश्चन फिगर में एक पेपर देगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, उस पे कुछ डिजाइन बना हुआ होगा। क्या बना होगा बेटा? डिजाइन बना होगा। जैसे मैं बात करूं डिजाइन, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, क्वेश्चन फिगर की बात करूं, तो ये एक पेपर दे हमें स्क्वायर, इस पे कोई भी आकृति डिजाइन आ सकता है, कोई भी डिजाइन, फोटो अच्छी सी बनी हुई आ सकती है। दिस इज ए क्वेश्चन फिगर जिसपे ये डिजाइन बना हुआ, ये डिजाइन बना हुआ, लाइन एक डिजाइन है यहां पर। अब यहां पे पेपर को फोल्ड करेगा। कैसे फोल्ड करेगा? फोल्ड उसकी मर्जी है, हॉरिजॉन्टल कर सकता है, हॉरिजॉन्टल कर सकता है, वर्टिकल कर सकता है, और डायगोनल कर सकता है, वट एवर। फोल्ड करने के बाद वो पेपर कैसा दिखाई देगा? सर हमें कैसे मालूम चलेगा वो वर्टिकल फोल्ड है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड है, डायगोनली फोल्ड है? वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अपन को मालूम चलेगा। ए पेपर, अब इसका राइट वाला पोर्शन हाफ वाला ब्लैंक है, चाहे तो वो एरो भी दे सकता है डिजाइन करने के लिए, सेंटर से फोल्ड हो रहा है, और ऑप्शन में देखिए राइट वाला पोर्शन ब्लैंक है, तो कैसा दिखाई देगा फोल्ड करने के बाद? ए ऑप्शन, वो ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन। तो आपको बताना है, इन ऑप्शंस को देखोगे तो सबका राइट वाला पोर्शन ब्लैंक है, तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट फोल्ड हुआ, ट्रांसपेरेंट पेपर है, कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया, बट कुछ अभी भी सोच रहे हैं। प्लीज सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, डू फास्ट। प्रकाश का डी आया, उमेश का डी आया, रोहित का डी आया। ओके, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? प्लीज गिव मी रिप्लाई, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो बाकी स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई करें, रिप्लाई रिप्लाई। डी डी, अभी भी कुछ लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, नवीन ने नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं, आरके ने नहीं किया, ओ आरके ने तो कर दिया, गुड गुड। तो राइट आंसर विल बी डी। किसी को डाउट है डी में? अब जो ये इमेज थी लेफ्ट वाली तो एज इट इज होनी ही चाहिए, और ये वाली देखो कंसेप्ट को यूज करो तो ऐसा बनेगा। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? तो आंसर क्या आएगा यहां से? ये वाला आएगा। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? डी। ओके हिमांशु, चलें अपन प्रैक्टिस के लिए। तो कंसेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा। तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? प्लीज गिव मी रिप्लाई, कमेंट्स कमेंट्स, रेडी? तो नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, केवल यहां ट्रांसपेरेंट के 16 ही क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है। 16 क्वेश्चन भी कर लो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? यहां पे अपन बात करें फर्स्ट की, सर्कल्स। कंप्लीट सर्किल है हाफ से, तो सेमी सर्कल्स तो बनेगा, सेमी सर्कल सब बनेगा।
गाइज इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे है, यहाँ सिंगल इसके रेस्पेक्ट में कोई आई नहीं है, डार्क हो रहा है, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। यहां वाला एरो तो होना ही चाहिए, है ही नहीं, तो आंसर इज सी। तो फर्स्ट का आंसर सी। मालूम चला राइट वाला स्पेस ब्लैंक है, तो राइट टू लेफ्ट आया है। कैसे आया? राइट टू लेफ्ट। ओके, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड क्वेश्चन यह है, ऑप्शन वहां है बेटा, सर्कल है फिर हाफ सर्कल से, तो ये वाला सर्कल तो पूरा आएगा, और जो कटा वो भी रिवर्ट होके आएगा। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा? यहां से आंसर देखिए, तो सेकंड तो पूरा आएगा, इस टच पे आएगा, दिस इज रॉन्ग। और ये हाफ वाला इधर आएगा, तो आंसर विल बी डी, डी, डी। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड नंबर, जैसी पोजीशन है वो तो रहनी ही चाहिए। अब ये लेफ्ट का फोल्ड हुआ तो इधर वाली पोजीशन तो रहनी चाहिए नीचे तक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बीच वाली लाइन गायब हो रही है इसलिए नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। अपन को नेगेटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, यहां से नेगेटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ देखो, अब यहां से ऑप्शन देखो, पहले किधर ब्लैंक हुआ? राइट टू लेफ्ट, तो ये वाली चीज इधर आएगी अप साइड, तो दोनों का फ्रंट इनसाइड आएगा, तो कौन सा होगा? फोर्थ का ए ऑप्शन होगा। फोर्थ का क्या होगा गाइस? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। फोर्थ का क्या होगा? ए ऑप्शन। तो आई थिंक समझ में आ रहा है। फिफ्थ नंबर कीजिए, 5 नंबर, 5 का आंसर क्या आएगा? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ नंबर? कमेंट्स, डू फास्ट। फिफ्थ का ए आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स का, जितेंद्र का, प्रकाश का, और डिम्पल तो श्योर कह रहा है ए ही होगा। या सबसे पहले लाइन की काउंटिंग करें तो सेंटर में 3 लाइन है, सी तो वैसे ही गलत हो गया, डी वैसे ही गलत हो गया, नीचे तक जा रहा है, बट बी में स्टेयर्स बना दी राइट वर्टिकल, जो भी गलत है। तो फिफ्थ का राइट आंसर विल बी ए, जो कि आप लोगों का सबका सही है। फिफ्थ का आंसर ए होगा, फिफ्थ का आंसर इज ए। सिक्स देखिए नेक्स्ट, सिक्स का देखिए क्या होगा। सर्कल्स को देखो, राइट टू लेफ्ट, 2 सर्कल और आएंगे, आसानी से करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला गायब हो गया, तो आंसर इज ए बी। सिक्स का आंसर बी, बी, बी। गॉट इट? सेवन पे आइए, सेवन, सेवन कीजिए, सेवन का आंसर, सेवन का आंसर। सबसे पहले बात करें लेफ्ट टू राइट, ये पोजीशन तो आनी ही चाहिए, ये पोजीशन तो आनी ही चाहिए, इसमें नहीं है क्योंकि एरो गायब हो गया। अब यहां से बात करें, ये डार्क आएगा, बट ये पोजीशंस की बात करें तो एरो आना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पे बात करें तो आंसर विल बी सी। 8वें नंबर का बताइए, 8 नंबर, 8 नंबर। कर लिया 8 का? गुड। अब ये पोजीशन से यहां से ये वाली एरो अभी पढ़ा था अपन ने, मिरर, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो कौन सा ऑप्शन है? सी। तो 8 का क्या आएगा? सी, सी, सी। गॉट इट? नेक्स्ट 9 नंबर, काफी सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं 9th नंबर को, थोड़ा सीरियस देखें। दो ट्रायंगल है, इक्वल साइज के हैं, दो ऑप्शन आ गए, एक तो डी आ गए, एक ए आ गया, ए, ए, डी, तिवारी गौतम का डी आया,
प्रकाश का ए आया, जितेंद्र का ए आया। एक बार सभी लोग देख लीजिए क्या आएगा। प्लीज गिव मी रिप्लाई एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। जितेंद्र कह रहा है ए श्योर। फिर डी किसने बोला? तिवारी गौतम ने। उमेश भी बोल रहा है डी। डी गलत है यहां पर। गाइस दोनों इक्वल हैं और सेम डिस्टेंस है, यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो फोल्ड होगा तो इस पे जाएगा, और इक्वल साइज की इक्वल हाइट है तो ये बनेगा। तो आंसर विल बी ए, ए, ए। यदि डिस्टेंस इक्वल नहीं होती तो उमेश, तिवारी, आंसर डी होता। क्लियर हुआ दोनों को? दोनों को क्लियर हुआ, उमेश और तिवारी गौतम को? ओके ओके ओके। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सही करो, मजा जब आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देखो। 10 बहुत सिंपल है। 10 नंबर बताइए, 10 नंबर क्या होगा? 10 नंबर, 10 नंबर क्या होगा? हेलो 10 नंबर, 10 का डी आया और 13 का भी दे दिया। रोहित तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट बनता है। उसको सारे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, दे रहे होंगे इसलिए, है ना? कोई बात नहीं। तो 10 का क्या बनेगा? डी। बिल्कुल सही। ये सर्कल है, ये पूरा ऊपर जाएगा सिमेट्रिक वे में, तो डी आंसर होगा। 11th, 11th, 11th। अब ये राइट टू लेफ्ट, तो ये तो एज इट इज होना ही चाहिए, ये किसी में भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ नंबर, 12। अब देखो दोनों का साइज सेम है, बट रोटेशन पोजीशन पे है। ये इसको रोटेट किया हुआ है, पोजीशन सेम है। अब पोजीशन सेम है तो डिस्टेंस दिख रही होगी कम, और ये ज्यादा। थोड़ा सा रोटेट करें तो कॉर्नर पॉइंट्स जगह की पोजीशन को चेंज करेगा। तो यहां से गाइज 12 का क्या आएगा? ए, ए, ए। गॉट इट? 12 के बाद 13 नंबर, जो कि आंसर दे भी दिया था रोहित ने। कोई बात नहीं, एक बार और दे देगा। बताइए 13 का क्या आएगा? ये 4 डॉट है तो एज इट इज आनी चाहिए, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 के बाद 14 नंबर। आई होप दिख रही होंगी ऑप्शन अब। ये लो 14। अब 14 की यहां से अपन बात कर रहे हैं, ये दो सर्कल तो होनी चाहिए। ये एरो इधर आएगा, अंदर जाएगा, तो आंसर इज ए बी, बी, बी। तो 14 का आंसर इज ए बी। 15 एंड 16 करो भाई, 15 एंड 16। दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो इनका आंसर क्या है? 15 एंड 16 क्वेश्चंस। गुड एफर्ट्स। इट इज वेरी इजी पेपर फोल्डिंग। जो पेपर फोल्डिंग का कंसेप्ट है बहुत इजी है। इसी के अंदर इसको पेपर को एक बार फोल्ड किया, ट्रांसपेरेंट पेपर था। अब अपन जो कटिंग में करेंगे, मोर देन वन टाइम फोल्ड करेंगे और लास्ट स्टेप में कटिंग करेंगे, फिर उसको ओपन करने के बाद कैसा दिखाई देगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर है? 16 डाउट है? किस किस को डाउट है यहां पर? ओके, लेट्स सी।
15 का आंसर क्या होगा? अब यहां से देखेंगे, ये पोजीशन तो होनी ही चाहिए, तो ये वाली तो सब में है, ये इधर जाएगी, एरो अपसाइड आएगा, ए आंसर। तो 15 का ए, 15 तो ऑलमोस्ट सबका सही था, डी देखिए। 16 देखो, ये एरो स्ट्रेट है, हाफ रॉन्ग। अब ये स्ट्रेट एरो है तो इसमें तो दिखाई नहीं दे रही, तो आंसर इज डी। तो 16 का राइट आंसर डी। ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। दिस इज ए पेपर फोल्डिंग। ध्यान रखना, पेपर फोल्डिंग के अंदर, ओनली फोल्डिंग के अंदर जो पेपर होगा वो ट्रांसपेरेंट पेपर होगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस के अंदर 5 की बात करें, इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा, इसी चैप्टर की। ये लो 5 का जो मैंने आंसर बताया था बेटा, वो ए बताया था, बताया था, या सुनो। तो ये वाली देखो क्वेश्चन एज इट इज है। अब ये वाली लाइन इस पे आ जाएगी और ये वाली इस पे आ जाएगी, तो आंसर कौन सा होगा? ए। मैंने इसके लिए मना किया था, ये लाइन कहां से आई, दिस एक्स्ट्रा, सो इसलिए ये नहीं होगा। तो 5 का आंसर क्या होगा? ए। तो आई थिंक इज गॉट इट। तो टुडे अपन ने जो डिस्कस किया, इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वहां से दो क्वेश्चंस आते हैं। एंड पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग का जरूरी हर साल आए, कभी कभी पेपर फोल्डिंग का भी दिखा सकता है, बट कटिंग का क्वेश्चन तो एवरी ईयर अपन को देखने को मिलता है। तो कल अपन करेंगे कटिंग एंड वेन डायग्राम मेथड। कौन सा मेथड? वेन डायग्राम। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, अप्रोक्सीमेटली मोर देन, यदि अपन बात करें तो अपनी क्लास आई होप कब से स्टार्ट हुई? 29 से, या जितेंद्र अपनी क्लास कब से स्टार्ट हुई थी, कोई बताएगा मुझे? किस डेट से क्लास स्टार्ट हुई थी रोहित? किसी को याद है, या सब कुछ मुझे ही याद रखना है? किसी को ध्यान नहीं है? कोई तो बताइए कब से स्टार्ट हुई थी। हिमांशु, प्रकाश, नहीं मालूम? 29 से स्टार्ट हुई थी, मैं बता देता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली जो डेज हो गए उनकी मैं बात करूं, 22 डेज हो गए। और 22 डेज के अंदर अपन 15 13 14 15 चैप्टर डिस्कस कर लिए। हर चैप्टर के 8200 क्वेश्चंस। यहां पर अपन ने क्वेश्चंस की भी बात करी, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। जून में हुई है तो 2 जून को स्टार्ट हुई होगी। ओके, तो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। तो आई थिंक तुम्हें बेटर चेंजेस आया होगा, स्पीड बनी होगी। तो किस किस को बेनिफिट्स मिला इस क्लास का, मुझे बताइए। ओके, तो जब ओल्ड पेपर आप घर पे करोगे तो और बेनिफिट्स मिलेगा, और अपन भी डिस्कस करेंगे। अभी तो काफी सारे चैप्टर्स अपने पेंडिंग है। वेन डायग्राम्स है, फाइंड द एम्बेडेड फिगर्स है, डायग्राम कॉम्पिटिशन्स है, स्लॉग्स है, डिंपल लगाई हुई है। ओके, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा प्रीवियस ईयर कब होंगे डिंपल, रोहित, मैं बता दूंगा। अभी वहां डेली का एक चैप्टर चल रहा है, कुछ थ्योरी बताई जा रही है, कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, बेटा सीटिंग अरेंजमेंट आता ही नहीं, रैंकिंग आता है तुम्हारे लेवल पे। जितेंद्र सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन नहीं आता, रैंकिंग का आता है जो मैंने कराया। देखो कुछ चैप्टर ऐसे जहां डेफिनेटली टाइम लगेगा। ओके, तो पहचानना है अपन को, कुछ क्वेश्चन जल्दी होंगे तो कुछ में टाइम भी लगता है, तो उनको अपन को साइड में करना है। तो धीरे धीरे हिमांशु और प्रैक्टिस करो तो और टाइम आ जाएगा। हाँ, स्लॉग का आता है, स्लॉग मैं कराऊंगा। ओके, अपना चैप्टर स्लॉग बाकी है, वेन डायग्राम बाकी है, क्लॉक मैंने आपको करा दिया। यदि आप बोलेंगे तो कैलेंडर का वेटेज नहीं है, आता भी नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बाकी आई हो, है ना? मैथमेटिकल ऑपरेशंस
बाकी है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कराएंगे अपन। तो 5-6 यूनिट्स अपनी बाकी हैं। ओके। नॉन वर्बल में तो छोटी छोटी डायग्राम कंप्लीटेशन और इम्बेडेड फिगर्स ये बाकी है, और पेपर कटिंग। हाँ, वेन डायग्राम से 2 से 4 क्वेश्चंस नहीं आते, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज थैंक यू। रिमेनिंग विल डिस्कस टुमारो। ओके। तो कल मिलते हैं अपन इसी टाइम 2 o'clock। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन।